कि लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, लोग ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर रहे हैं, दवा ना मिलने की वजह से मर रहे हैं, बेड ना मिलने की वजह से मर रहे हैं, वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। लोगों को कोरोना नहीं मार रहा है, लोगों को सिस्टम मार रहा है। सिस्टम में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इस वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। में हम देख रहे हैं कि सारा मीडिया सिस्टम को दोष दे रहा है, सारी जगह सिस्टम को दोष दिया जा रहा है कि सिस्टम मार रहा है लोगों को, सिस्टम मार रहा है लोगों को। कौन बनाता है ये सिस्टम? मैं कहती हूँ कौन बनाता है ये सिस्टम? सरकार बनाती है ये सिस्टम। सरकार का काम है सिस्टम बनाने का। तो सिस्टम तो कोई एक अलग से आदमी तो नहीं है उठ के आगे वो लोगों को मार रहा है। सिस्टम तो बनाने से बनता है ना। वो कौन बनाता है? आम पब्लिक तो सिस्टम बनाती नहीं है, वो सरकार बनाती है सिस्टम। तो सरकार ने सिस्टम क्यों नहीं बनाया? सरकार ने सिस्टम क्यों नहीं बनाया? लोग क्यों मर रहे हैं? मरीज को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है? वेंटिलेटर क्यों नहीं मिल रही है? दवा क्यों नहीं मिल रही है? हॉस्पिटल में बेड क्यों नहीं मिल रहे हैं? सिस्टम कौन बनाता है? सरकार ने 1 साल का वक्त था, 1 साल का टाइम था, तो क्यों नहीं इंतजाम किया अपनी जनता के लिए? 130 करोड़ जनता जो कहा जाता है, क्यों नहीं जनता के लिए काम किया? इलेक्शन में बिजी थे, इलेक्शन में बिजी थे। इलेक्शन जरूरी है या पूरी जनता की जान जरूरी है? इलेक्शन में जाके बिजी हैं वहां पे मंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सब वहां बंगाल में इलेक्शन में बिजी हैं। कोरोना महामारी के चलते हुए इलेक्शन में रैलियां करी जा रही थी, सब जानते हुए ये सरकार की गलती है, ये सरकार फेल है, सरकार फेलियर है, पूरी तरीके से फेल है ये सरकार। जनता को बचा नहीं पा रही है, जनता को ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है, जनता को वेंटिलेटर नहीं दे पा रही है, जनता को बेड नहीं दे पा रही है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, लोग मर रहे हैं। अभी जो इन हाउस मीटिंग हो रही थी, केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और सभी की जो इन हाउस मीटिंग हो रही थी, तो केजरीवाल ने उसको लाइव कर दिया मीटिंग को। तो नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि जो इन हाउस मीटिंग हो रही थी उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा है, यानी कि जो हमारी मीटिंग हो रही है आपस की उसको लाइव क्यों किया? मैं कहती हूँ बिल्कुल लाइव करना चाहिए। जनता देखे, जनता देखे नरेंद्र मोदी को, जनता देखे इस सरकार को कि जो लाइव किया जा रहा है वो किस तरीके से आप सिस्टम चलाते हो। क्यों नहीं? ये जनता का हक है, ये जनता का हक है। जनता देखेगी कि आप किस तरीके से सिस्टम चलाते हो, आप क्या मीटिंग करते हो। अभी तक तो सिर्फ मीटिंग ही करते आए हो, अभी तक जनता त्राही त्राही करके मर रही है, सिर्फ मीटिंग हो रही है। मैं कहती हूँ इस सरकार से, मैं कहती हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि जितनी भी मीटिंग की जाए सारी लाइव की जाए। जनता को पता होना चाहिए आप जनता के लिए क्या कर रहे हो। 130 करोड़ देशवासियों को पता होना चाहिए कि आप लाइव मीटिंग में क्या कर रहे हो, आप जनता के लिए क्या कर रहे हो, आप कितने ऑक्सीजन दे रहे हो, आप कितने वेंटिलेटर दे रहे हो, कितने बेड और कितने हॉस्पिटल दे रहे हो। सारी जनता, सब चीज जनता को पता होना चाहिए। क्यों नहीं किया जाएगा लाइव? आपको खुद लाइव करना चाहिए। आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो नरेंद्र मोदी, आप फेल हो, फेल है ये सरकार, फेलियर है। जनता को मरने के लिए छोड़ दिया और आप इलेक्शन में बिजी हो। यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि आप फेलियर हो, आप फेल हो। जनता त्राही त्राही करके मर रही है नरेंद्र मोदी, और आप कहां पर हो? आप जाइए हॉस्पिटल के चक्कर लगाइए। ऑक्सीजन लेकर लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, मरीज हॉस्पिटल में बेड नहीं है, मरीज सड़कों पे बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन लगाकर बैठे हुए हैं और सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम अपने प्राइम मिनिस्टर जी से मैं कहती हूँ सारे हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल में जाकर पता करें कैसे लोग मर रहे हैं, क्या कमी है, क्यों नहीं वहां पे फैसिलिटीज दी जा रही है। ये सरकार की कमी। विधायक खरीद सकते हो, वेंटिलेटर क्यों नहीं खरीदा? आप विधायक खरीद सकते हो, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया? आप विधायक खरीद सकते हो, वेंटिलेटर, दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं खरीदा? आप सिर्फ विधायक खरीद सकते हो, दवाइयां नहीं। आप सिर्फ विधायक खरीद सकते हो, दवाइयां नहीं खरीद सकते। तो आपकी मंशा साफ नजर आती है कि कोई मरता है तो मरने दो, कोई जीता है तो जीने दो, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मत मिलने दो, किसी को बेड नहीं मिलता तो रहने दो, कोई मर रहा है तो मरने दो, ऐसे ही लाशें जलने दो, ऐसी लाशें दफनाने दो। कोई फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ये कि कहीं बंगाल में इलेक्शन ना हार जाएं, फर्क पड़ता है ये
कि कहीं बंगाल में इलेक्शन ना हार जाए नरेंद्र मोदी। अगर इलेक्शन हार गए तो इनकी सरकार चली जाएगी। ये फेल सरकार अपनी सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है कि कहां है पीएम केयर फंड का ब्यौरा दिया जाए जनता को। आपने किसके ऊपर पैसे खर्च किए, कौन सी जनता पर पैसा खर्च किया है? जो पीएम केयर फंड में आपने फंड लिया है वो सब जनता का पैसा है, कहां खर्च किया है? आप उसका ब्यौरा दीजिए, जनता को लाइव कीजिए, पीएम केयर फंड्स को लाइव कीजिए और बताइए आपने कहां खर्च किया और कितना आपके पास बचा है और कहां आप खर्च करने वाले हो, कहां लगा दिया। ये नहीं सोचा कि गरीब क्या करेंगे, लॉकडाउन लगा दिया। ये नहीं सोचा जो बाहर गांव से या बाहर से जो कमाने खाने के लिए मजदूर आए हुए हैं वो क्या करेंगे, लॉकडाउन लगा दिया। ये नहीं पूछा कि झोपड़ी झुग्गी झोपड़ियों में किसी के पास दाल है, चावल है, रोटी है, पानी भी है पीने का। सभी देशवासी मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर ये देशवासी सामने ना आए और मदद ना करें तो इस देश में लोग भूखे मर जाएंगे, बिना दवाइयों के मर जाएंगे, बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे, बिना वेंटिलेटर के मर जाएंगे। सरकार से ज्यादा काम यहाँ पे जनता कर रही है। सरकार से ज्यादा काम यहाँ जनता कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जनता एक दूसरे की मदद कर रही है, जनता खाना प्रोवाइड कर रही है, राशन बांट रही है। सारी एनजीओ संस्थाएं, लोग यहाँ पे जितने हैं, लोग अपनी गाड़ियां बेच के यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं और जनता एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सरकार के भरोसे कोई सारे न्यूज चैनल सिस्टम को दोष दे रहे हैं और मैं दोष देती हूँ सरकार को, क्योंकि सिस्टम सरकार बनाती है, सरकार सही सिस्टम नहीं बना सकी है। इस वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। लोगों ने अपनों को निर्भर ऐसे नहीं बनेगा कि सरकार ने बोला कि भाई आप आत्मनिर्भर बन जाओ और आप अपने आप जाके बेड अरेंज करो, अपने आप जाके वेंटिलेटर अरेंज करो, अपने आप जाके दवाइयाँ लीजिए, इंजेक्शन अरेंज कीजिए। तो ये आत्मनिर्भर भारत नहीं चाहिए हमें ये आत्मनिर्भर भारत बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें वो भारत चाहिए कि हम जब टैक्स देते हैं, हम जब पैसे देते हैं, हम पीएम केयर फंड्स में पैसे दे रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं, आपको मंत्री बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं तो हम क्यों आत्मनिर्भर बने? आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए, आप जनता को देखिए। जनता अगर आत्मनिर्भर बन जाएगी पूरी तरीके से तो आपकी जरूरत क्या है? सिस्टम को दोष मत दो, सरकार को दोष दीजिए। सिस्टम नहीं, सरकार फेल हुई है। सिस्टम नहीं, सरकार फेल हुई है।